लेकिन ये जेनजी होते क्या हैं, जिन्हें हमारी आम भाषा में जेन जेड भी कहते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है और एक्चुअल में इसके क्या मायने हैं, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। ये वो पीढ़ी है जो लगभग 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई। आज के समय जिनका उम्र लगभग 13 से 28 साल के बीच में। If you're watching me right now, you may know someone from this generation. In fact, you may be raising this generation or are part of this generation. So why am I today focusing on them? Because the next decade will be shaped. इस जनरेशन के कई और नाम है, जैसे जूमर्स, आई जनरेशन। कुछ रिसर्चर्स इन्हें पोस्ट मिलेनियल्स भी कहते हैं, जो मिलेनियल्स के बाद और जिसने टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया को जीवन की शुरुआती दौर से ही अपनाया। बट वन ऑफ द क्वेश्चन इज, जनरेशन क्यों बनाई जाती है? जनरेशन इसलिए बनाई जाती है ताकि अलग अलग एज ग्रुप्स के कल्चरल, हिस्टोरिकल और टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को समझा जा सके। जनरेशन हमें हमारी आइडेंटिटी, ट्रेंड्स और सोशल इवोल्यूशन को समझने में मदद करती है। The Theory of Social Evolution by Herbert Spencer, Understanding the Unfolding of Human Societies. This theory, which emerged during the 19th century, sought to explain the development and progress of human societies over हर time. 15-20 साल में टेक्नोलॉजी और कल्चर, बिहेवियर में सिग्निफिकेंट बदलाव आता है। इसलिए अलग अलग जनरेशन के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1928 से है, 1945 है, that is called silent generation. 1946 to 1964 baby boomers. 1965 to 1980 generation X. 1981 to 1996 millennials. 1997 to 2012 that is called generation Z. It's also called Gen Z. 2013 to 2025 that is called generation Alpha. 2025 to 2029 that is called generation Beta. लेकिन सवाल ये है कि कुछ जेन जी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कारण ये है कि जेन जी अपना टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया का सही यूज न करना, विदाउट एनी रीजन पॉलिटिकल डिबेट करना, नशा करना और लाइफ में कोई टारगेट, एम या गोल न होना, लाइफ में डिसिप्लिन न रहना, डेली रूटीन को फॉलो न करना, इन सब कारण के वजह से आज जेन जी को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। 56% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। 60% बच्चों के पास मेंटल हेल्थ सपोर्ट नाम की चीज नहीं है। अंत में केवल यही कहना चाहूंगा, कागजी काम काफी नहीं, जमीनी हकीकत पर भी ध्यान दे। लेकिन रियलिटी ये भी है, इस समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है, खासकर जेन जी के लिए, क्योंकि जेन जी को इस समय नई स्किल्स सीखने का और अपने आप को बेहतर बनाने का है। इन रियलिटी जेन जी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन कई बार ये लोग ऑनलाइन दुनिया में खो जाते हैं और अपना वक्त रील्स और शॉर्ट्स देखने में बर्बाद कर देते हैं। यह बात भी हकीकत है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया से दुनिया भर की जानकारी मिलती है और इसके द्वारा लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया का यूज लिमिट से करें, पॉजिटिवली यूज करें, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर करियर। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जेन जी में कंसंट्रेशन और स्लीप प्रॉब्लम दोनों ही एक्सेसिव ऑनलाइन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है। इन सब का सॉल्यूशन है डिसिप्लिन रहना, टाइम मैनेजमेंट करना और लाइफ में डेली रूटीन को 100% फॉलो करना है। नाउडेज जेन जी के रियल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल काफी वीक हो गए। ऑनलाइन तो बहुत एक्टिव रहते, फेस टू फेस बात करने में हेजिटेशन महसूस करते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको बताया कि कुछ जेन जी ये बदलाव चाहते हैं और उसके लिए आवाज भी उठाते हैं, खास करके जॉब्स के मुद्दे पर।
fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If we do not raise our voices, who will? Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. इसलिए जेएनजी के मुद्दों को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके साथ सरकार को यह भी सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि सभी विद्यार्थियों को सही इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिले जहां वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज यूथ के फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए और आज के समय सबसे बड़ी नीड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सरकार को चाहिए कि यंग जनरेशन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, ऐसे न्यू इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, एजुकेशनल सिस्टम को अपग्रेड करना ताकि स्टूडेंट्स जॉब रेडी बन सके और गवर्नमेंट जॉब्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इजी और ट्रांसपेरेंट बनाना। दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। साथ ही जॉब्स पर डिपेंड रहने के बजाय सरकार को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए, जैसे स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेसेस और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट देना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ध्यान देना चाहिए ताकि यूथ सिर्फ डिग्री होल्डर्स न रहे बल्कि स्किल प्रोफेशनल्स बने। इंटर्नशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी चीजें कंपलसरी होना चाहिए। इन रियलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट इज टू गिव मेंटल हेल्थ सपोर्ट टू द स्टूडेंट। मेंटल हेल्थ सपोर्ट स्टूडेंट्स को देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेस और कंपटीशन के प्रेशर से कई टैलेंट यूथ पीछे भी रह जाते हैं। ना सवाल ये है कि अगर सरकार कोई पॉलिसी बना रही है तो ग्राउंड लेवल तक भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सरकार को इसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। पेपर वर्क तो हो रहा है पूरी तरह से, लेकिन ग्राउंड लेवल तक पहुंचना जरूरी है। कोई भी पॉलिसी अगर सरकार ला रही है, चाहे एजुकेशनल पॉलिसी या एजुकेशन में कोई सरकार वर्क कर रही है लेकिन वो काम ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो अधिकारी हैं उन पर प्रेशर डालना चाहिए कि सरकार जो पॉलिसी बना रही है सिटीजन्स के लिए, क्या वो सिटीजन्स को उनका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नाउ फाइनली गाइस, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वन ऑफ द क्वेश्चन इज, जेएनजी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकार को सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए? एंड अनदर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और किस तरह का एजुकेशनल पॉलिसीज चाहिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।